हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने मन के निगेटिव विचारों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी आपके मन से निगेटिव विचार ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं? अगर हाँ, तो एक बार सोचने की ज़रूरत है, आखिर ये निगेटिव विचार आते कहाँ से हैं? क्यों ये हमारे मन में इतना घर कर जाता है? इतना लाख कोशिश करने के बाद भी ये निकलता नहीं है, और जितना इससे बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही ये और ही ज़्यादा गहरा होते जाता है और तेज़ी से हमारे माइंड में चलने लगता है। हम अपनी वर्तमान ज़िंदगी से इन विचारों के चलते बहुत अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं। हमारे वर्तमान लाइफ में हमारे आसपास क्या हो रहा है उसका हमें ज़्यादा ध्यान ही नहीं होता, और हम इतने विचारों में खोए रहते हैं कि हम अपना इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम करना भी आज का काम कल पे टाल देते हैं और आलस्य में चले जाते हैं, और हमें एक जगह बस पड़े पड़े यही सोचते रहना अच्छा लगता है। निगेटिव विचारों में खोए रहना ही अच्छा लगता है। ये इतनी भयानक स्थिति में पहुंच जाता है जब हमारे बहुत ज़रूरी काम छूट जाते हैं और बाद में हम इससे पछताने लगते हैं कि इसको मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे काम खराब हो रहे हैं, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर आपको ये ऐसा लगने लगा है कि आपके भी इन निगेटिव विचारों की वजह से काम खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द इन निगेटिव विचारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो एक ही तरीके से हो सकता है। अगर किसी भी तरह से अगर आप में माइंड में अवेयरनेस आ जाए, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको वो विचार दिखने लग जाए, आप किसके प्रति क्या सोच रहे हैं, कैसे थॉट्स प्रोसेस आपके मन में चल रहे हैं, किस पर्टिकुलर इंसान के लिए ज़्यादा निगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहा है, अगर ये आप समझने लग जाए, इसे डिकोड करने लग जाए माय डियर फ्रेंड, तो आपकी परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी और आप इससे निकलने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने विचारों पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए आपके मन को बहुत शांत होना पड़ेगा, तभी आप अपने विचारों पे ध्यान दे पाएंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको नोट कीजिए। जो भी आपके माइंड में चल रहा है आप उसको लिखते जाइए, चाहे जैसे भी विचार हो, जैसे भी थॉट हो, जिस भी लैंग्वेज में आ रहा हो, खराब से खराब अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो उसको लिखिए फ्रेंड। जितनी बार आप लिखेंगे और लिख कर उसको जलाते जाइए, जितना आप लिख के ये प्रोसेस को दोहराते रहेंगे उतना आपका मन हल्का होने लगेगा। हर कोई यही बताता है कि निगेटिव विचार का क्या करें, इसे कैसे दूर करें, लेकिन प्रोसेस काम नहीं आता है। एक बार ये प्रोसेस आप करके देखिए, जितना हो सके उसको लिखिए और लिख कर जलाते जाइए, आपको बहुत हद तक हल्का लगने लगेगा। माय डियर फ्रेंड, इन निगेटिव विचार सिर्फ एक ही चीज़ से आते हैं, हमने किसी की बात को पकड़ के रखा होता है, किसी ने हमें कभी कोई भला बुरा कह दिया होता है, वो बात हमारे मन में चुभ गई होती है, वो बात हमारे मन में बैठ जाती है, और उसी बात को लेके हम सोचते रहते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो कहा कैसे। हम इसी बात की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, इसको सल्यूशन इसका निकालने के बजाय उसी बात को बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं, और जो चीज़ हम अपने माइंड में रिपीट करते हैं वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है और बैठ जाता है। वो फिर लाख कोशिश कर लो निकलता ही नहीं है, और निकलता है तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है उसको बाहर निकालने के लिए। माय डियर फ्रेंड, आप ये करके देखिए, अगर इससे आपको रिज़ल्ट ना मिले, फिर भी आपके मन में निगेटिव विचार चल ही रहे हो, तो आप एक प्रोसेस और कर सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से होता है, जिसको क्रॉस कटिंग कहा जाता है। जब जब आपके मन में किसी के लिए निगेटिव ख्याल आए तो आप ये बोलिए कि इस इंसान ने, मतलब जिस इंसान ने भी आपको कुछ कहा हो, जिसके लिए आपके मन में कोई ख़राब विचार आ रहा हो,
उस इंसान का नाम लेकर आप ये बोलिए, जिस इंसान ने भी मतलब इस इंसान ने मेरे को ये गलत चीज़ बोला है, तो मैं इस इंसान को इसकी सारी गलतियों के लिए माफ़ करता हूँ या करती हूँ। और मुझसे अगर जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, तो मैं इस पर्सन को माफ़ करती हूँ। और मेरी तरफ से हमारे कार्मिक अकाउंट जो भी है उनको मैं अपनी तरफ से रिलीव करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। इस आत्मा के साथ, इस पर्सन के साथ अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये इस हमारे जन्म का आखिरी है। इस जन्म के बाद मैं इस पर्सन से, ये इस इंसान से, इस आत्मा से मैं कभी नहीं मिलूँगी। आज से हमारा कार्मिक अकाउंट क्लोज होता है। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। अगर आप इसको कोशिश करके देखेंगे तो आप इसका 100% रिजल्ट पाएंगे माय डियर फ्रेंड। ये हमारे स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है। कई जो महातपस्वी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की हुई है, बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है। मैं तो उतना ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको आपके निगेटिव विचारों से रिलीफ मिलेगा। आपका माइंड शांत होते जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मेडिटेशन करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए यूं ही लोग नहीं कहते हैं। इसका रिजल्ट 100% आता है और पॉजिटिव वे में आता है। लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, सब्र नहीं होता इसके रिजल्ट के इंतज़ार का। हम कुछ दिन करते हैं, उसके बाद हम बोर हो जाते हैं और बीच में ही इसको छोड़ देते हैं। फिर हमें ये लगता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो सरासर गलत है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको किसी भी चीज़ में 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको उस काम को रेगुलरली करना पड़ेगा और शिद्दत से करना पड़ेगा, तब जाके आपको किसी चीज़ पे रिजल्ट मिल पाएगा। माय डियर फ्रेंड, आप अपने सारे नेगेटिव थॉट से इसमें आज़ाद हो जाएंगे और आपके जो कार्मिक अकाउंट है, जो लोगों के साथ हमारा रिश्ता होता है कार्मिक, वो भी बहुत जल्द रिलीफ होने लगता है और हमारे मन को सुकून होने लगता है। अगर आपको शांति चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो आप एक बार इसको ज़रूर करके देखिए। थैंक यू।